In an AC circuit, the instantaneous current is zero when instantaneous voltage is also zero. नहीं, ऐसा नहीं लिखा है. Is maximum. In this case, source may be connected to pure inductor, pure capacitor, pure resistor, combination of an inductor and capacitor. क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हुआ कुछ यूं है कि जब करंट जीरो थी सर्किट में, दैट टाइम वोल्टेज जीरो नहीं था, वोल्टेज मैक्सिमम था. तो सर्किट में क्या हो सकता है? क्या प्योर रजिस्टर हो सकता है, या प्योर इंडक्टर, या प्योर कैपेसिटर हो सकता है, या कोई कॉम्बिनेशन? तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, V और I का, या अभी एक कह सकते हैं कि ग्राफ बनाना होगा. ये किसका है ये पता नहीं है, ये हमने एक ग्राफ बना दिया. ठीक है. और अब हम क्या करें कि इसी ग्राफ को कॉपी कर लें और थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे की तरफ शिफ्ट होके बनाते हैं. क्या मतलब है? जैसे कि जो अब मैं अगला ग्राफ बनाऊं, पहले वाले को ही बना देता हूं. जो अगला ग्राफ बनाऊं वो यहाँ से स्टार्ट करूं, 90 डिग्री फेस स्टार्ट लीड करा दूं आगे करके, ये ऐसे. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये ग्राफ बनेगा, इसमें आप नोटिस करेंगे क्या, इसको आप पीछे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि ये जो आपका पॉइंट है ब्लैक वाले ग्राफ में, यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो है, और रेड वाले में अगर आप देखो तो वैल्यू मैक्सिमम है. ऑल्दो नेगेटिव है बट मैग्नीट्यूड वाइज तो मैक्सिमम ही है ना. और ब्लैक वाले में देखिए, जब वैल्यू मैक्सिमम हुई है तब रेड वाले में देखिए वैल्यू ज़ीरो हो गई है. आगे भी आप चेक कर सकते हो, जब ब्लैक वाले में वैल्यू ज़ीरो हुई है दैट टाइम रेड वाले में ये मैक्सिमम हो गई है. इसका मतलब जो अगर यहाँ पर 90 डिग्री का फेस गैप एग्जिस्ट कर जाए बिटवीन टू वेव फॉर्म, तो फिर क्या होगा, ऑलवेज वही होगा जो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अगर मैक्सिमम होगा तो जो दूसरा होगा दैट टाइम वो ज़ीरो होगा. तो इस लैंग्वेज से क्लियर हुआ कि जो I है और जो V है, इसके बीच में यहाँ पे जो फेस लैगिंग है या फेस गैप है वो 90 डिग्री का है. अब 90 डिग्री का फेस डिफरेंस प्योर रजिस्टर में तो होता नहीं है. रजिस्टर में तो आपको कुछ ना बताया जाए तो भी समझ में आता है कि V इक्वल टू होता है IR, और इसका मतलब तो ये हुआ कि जब I ज़ीरो होगा तो V भी ज़ीरो होगा, है ना. तो ये कहना कि एक जीरो है और दूसरा मैक्सिमम है, रजिस्टर तो हो ही नहीं सकता. लेकिन क्या इंडक्टर हो सकता है? आपको याद होगा डील करने का तरीका, CIVIL. C मतलब कैपेसिटर के केस में IV होता है, I लीड करता है V से. कितने डिग्री से? 90 डिग्री से. लीडिंग लैगिंग जो भी होती है वो 90 डिग्री ही होती है. जैसे कि अगर हम VIL का ग्रुप लें तो V लीड करता है I की तुलना में, और वो लीडिंग 90 डिग्री होती है. या तो आप फेज़र की हेल्प से समझ लो, यहाँ पर एक फेज़र बनेगा, दूसरा फेज़र ये ऐसे बनेगा. ये करंट का फेज़र है और ये वोल्टेज का फेज़र है, और वोल्टेज का फेज़र करंट की ही डायरेक्शन में होता है अगर बात हो रही हो किसकी, अगर बात हो रही हो रेजिस्टेंस की. लेकिन अगर बात इंडक्टर की हो रही हो, इंडक्टर की, तो I और V दोनों सेम फेस में नहीं होते हैं. V आपका 90 डिग्री आप देख रहे होंगे ये लीड कर गया है, राइट. तो 90 डिग्री अगर लीड कर गया है तो इसका मतलब इसमें यही वाली कहानी एग्जिस्ट करेगी कि जो एक अगर मैक्सिमम होगा तो दूसरा जीरो होगा ना. आपको कैपेसिटर में भी पता होगा, उसमें क्या होता है, जो I अगर हम अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने तो V आपको नेगेटिव वाई एक्सिस में मानना पड़ेगा. जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो करंट की तुलना में 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है. तो जो भी हो 90 डिग्री का फेस गैप तो है, मतलब यही वाली कहानी आएगी. जो एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा दैट टाइम ज़ीरो होगा. तो यहाँ पर
ए और बी इनमें तो कोई डाउट नहीं है, इनमें ऐसा ही होगा। कैसा कि एक जीरो होगा तो दूसरा मैक्सिमम। नाउ थिंक अबाउट लास्ट ऑप्शन। यहाँ कह रहे हैं कॉम्बिनेशन है किसका, इंडक्टर का और कैपेसिटर का। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट ऐसे बनेगा और वी एल भी है और वी सी भी है। अब यहाँ पर कोई एक ज़्यादा होगा, हो सकता है वी एल ज़्यादा हो और हो सकता है वी सी ज़्यादा हो। तो जो अगर वी एल ज़्यादा हो गया तो नेट जो आएगा वी एल माइनस बी सी वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सेस आ जाएगा। आप देख लो अभी भी तो फेस लैगिंग जो है फेस गैप 90 का ही है। और जो अगर इन केस वी सी ज़्यादा हो गया तो नेट नेगेटिव वाई एक्सेस में आएगा, ये आ जाएगा वी सी माइनस वी एल। तो अभी कुछ बगैर थोड़ी नहीं गया, अभी भी तो ये जो फेस गैप है 90 का ही है। तो लास्ट ऑप्शन में जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कराए हैं वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। करंट और वोल्टेज सेम टाइम पे मैक्सिमम या सेम टाइम पे मिनिमम नहीं होंगे, एक जो मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा। तो यहाँ पर ये चार जो सिचुएशन दी गई हैं में से ए बी और डी वाली सिचुएशन में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ए बी डी।